नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND24 में आपका स्वागत है। ये जो कार्यक्रम होता है एक खास तरह का कार्यक्रम है और इसमें हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नई खबरें। आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है और दिन भर क्या होने वाला है, क्या इनसे कुछ बात बनने वाली है। तो ये इसी तरह का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों को भी जोड़ते हैं और आपसे भी बात करते हैं और आप तक वो मैसेज देने का प्रयास होता है कि आखिर आप IND24 पर क्यों जुड़े। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं संवाद से बनेगी बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से चार्ज लिया है तब से लगातार लोगों से मिलना चल रहा है। साथ ही कोरोना जैसे संकट से कैसा निपटा जाए इस पर उनका ध्यान है। लेकिन ऑडियो कॉन्फ्रेंस हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, साधु संत महात्मा या अलग अलग अध्यक्ष, जिला मीडिया के जो संवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात करें, लगातार मुख्यमंत्री सीधे संपर्क में बने हुए। एक तरफ रणनीति कि आखिर कैसे कोरोना के संकट से जूझा जाए, एक तरफ किसानों की चिंता, तो दूसरी तरफ ऐसी तमाम तरह की चीजें जिनके जरिए ये मैसेज देने का प्रयास है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि भले मुझे 18 घंटे मेहनत करना पड़े लेकिन मैं आपके साथ हूं और आपसे सीधे जुड़कर एक रास्ता भी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, संत महात्मा से बात की है उन्होंने। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो अर्थशास्त्री है उनसे भी उन्होंने बात की है, या फिर आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजेपी विधायक एवं जिला मंडल अध्यक्षों से बात करने वाले हैं। मीडिया प्रभारी जो है उनसे संवाद करने वाले, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के ही जरिए प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। 3 बजे हम देखें तो मंत्रालय में न्याय समिति के सदस्यों की बैठक लेंगे। ये इस तरह के कार्यक्रम। 4 बजे कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक लेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से लेकर शाम तक, चाहे कलेक्टरों से बात करने की बात हो, CMHO से पल पल की जानकारी लेने की बात हो, तो यही आज हमारा विषय है कि संवाद से बनेगी बात। और कहीं भी आपका यदि कम्युनिकेशन गैप ठीक नहीं है, बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाने से बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये भी इसी तरह का एक घटनाक्रम है जिसे हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये भी कहा जाता है कि लोगों से सीधे मिलते हैं, सीधे बात करते हैं और बात से रास्ता जरूर निकल आता है। और इस समय तो कोरोना का संकट है, कोरोना का कोहराम है। तो चलिए हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, हम कई दिनों से देख रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, हम देख रहे हैं संवाद के जरिए वो अपनी बात को रखना चाहते। और पूर्व के वर्षों में जब वो लगातार मुख्यमंत्री रहे, उस बीच में भी हमने देखा कि संवाद से कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरी नहीं बनाई। आज भी बहुत ऐसी बैठकें हैं जिसके जरिए सीधा संवाद करेंगे। हमने देखा कि साधु संत महात्माओं से भी वो संवाद कर रहे थे। क्या कहेंगे, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये काम करने का तरीका है और वो मानकर चल रहे हैं कि संवाद से हम कोरोना जैसे संकट को भी झेल जाएंगे? बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली है वो यही है कि लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं। कोरोना जब से शुरू हुआ है, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है मध्य प्रदेश की, उस दिन से लगातार वो संपर्क में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। चाहे फिर हम पुलिस अधिकारियों की बात करें, कल भी उन्होंने DGP के साथ मिलकर जो IG हैं प्रदेश के अलग अलग संभागों के, उनसे बात की, SP से बात की और हालात जाने। कलेक्टर और CMHO से आज फिर बात करने वाले हैं कोरोना को लेकर। उससे पहले जनप्रतिनिधियों से बात की थी, विधायकों से बात की। आज अगर हम बात करें तो आज फिर भाजपा के विधायकों से, जो जिलाध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उनसे बात करने वाले हैं। और कल साधु संतों से भी उन्होंने बात की थी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिससे समाज के सभी वर्ग मिलकर सरकार के साथ खड़े हों और एक साथ जो रास्ता निकले उस रास्ते को तय करें। क्योंकि सरकार अकेली इस महामारी से नहीं लड़ सकती, लोगों का साथ बेहद जरूरी है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके लोगों से संवाद बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने, अगर हम बात करें मनोज जी, परसों अर्थशास्त्रियों से बात की थी कि कोरोना की जो महामारी है उसके बाद जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर उसके असर आएंगे, उससे कैसे निपटा जाए, उससे पहले डॉक्टर्स से बात की थी मुख्यमंत्री। तो लगातार प्रतिदिन मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों के लोगों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों से भी बात की थी और हर वर्ग की समस्या और उनके सुझाव ले रहे हैं, उन पर अमल किया जा रहा है कि कैसे इस महामारी से निपटा जाए। तो कुल मिलाकर संवाद एक शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली का एक अंग है। संवाद के जरिए वो समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं मनोज जी।
बिल्कुल आपने ठीक कहा सुनील जी। पहले हमने ये भी देखा है कि यदि कोई घटनाक्रम दिखाई दिया है, हमने देखा है कई तरह आपदा सामने आई है, और बीच बीच के यदि 15 महीने हम देख लें तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे, उनकी काम करने का तरीका कुछ अलग रहा करता था। वो वल्लभ भवन में बैठते थे लेकिन फाइलों को तेज दौड़ाते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता। लेकिन शिवराज जी फाइल दौड़ाने के साथ साथ हम देखते कि लोगों से मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं, और वो शायद जैसा आप भी कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि संवाद के जरिए रास्ता निकालना बड़ा आसान होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो हम संकट से जूझ रहे हैं मध्य प्रदेश में इस समय, कोरोना से देश के लोग जूझ रहे हैं, ये जो संवाद है ये रास्ता खोल देगा? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि कई बार अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को कई बार रोका है। हमने भी देखा, आपने भी देखा, पैटलाबाद में जब ब्लास्ट हुआ था उस दौरान इंटेलिजेंस इनपुट था कि मुख्यमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए। एक या दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री पैटलाबाद में पहुंच गए थे, सड़क पर थे, लोगों के बीच थे, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट ये था कि विरोध हो सकता है उनका। लेकिन तमाम अधिकारियों के जो यहाँ पर निर्देश थे या जिस प्रकार से उन्होंने बात कही तो उनको दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे और लोगों से मुलाकात की थी कि पीड़ित से उनका हाल जाना था, जो समस्याएं थी। बिल्कुल मैं मौजूद था सुनील जी, आप सही कह रहे हैं वहां उस वक्त में। जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जानते हैं, अगर हम बात करें जिस प्रकार से किसानों की बात है, तो किसानों की जब खरीदी होती है, पिछले समय भी हमने देखा ओला पाला गिरता था, मुख्यमंत्री खेतों में पहुंचते थे। तो उनकी एक जीवन का अंग है, एक संवाद करना, लोगों से बेहतर मिलना। क्योंकि मुख्यमंत्री, कई बार हमने सुना है कि कई बार इनपुट अच्छे सही नहीं मिलते, अधिकारी सही बात मुख्यमंत्री को नहीं बताते, अधिकारी कई बातें छुपा जाते हैं। तो यही वजह है कि उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मुख्यमंत्री या तो सड़क पर उतरते हैं या फिर लोगों से सीधा संवाद करते हैं और जानते हैं कि जो सरकार जिस प्रकार से योजना चला रही है उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो ये उनका एक तरीका है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कमलनाथ जी की एक अपनी अलग शैली थी, मंत्रालय में बैठ के वो फीडबैक लेते थे, लोगों से बहुत कम बात करते थे, अधिकांश उच्च स्तर के अधिकारियों से भी बात करते थे वो। तो कुल मिलाकर लोगों की अपनी अपनी कार्यशैली हो सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की यही कार्यशैली है मनोज जी कि लोगों से सीधा संवाद, और संवाद के बाद जो रास्ता निकाला जाए उस पर सरकार अमल करे और लोगों को लाभ देने के लिए या फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी योजना बनाई जाए जो सरल और सहज हो लोगों के लिए। बिल्कुल सुनील जी, धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। सुनील श्रीवास्तव हमारे एडिटर इन चीफ, वो कह रहे हैं कि लगातार, चाहे पेटलाबाद का जिक्र कर रहे थे, पेटलाबाद तो मैं उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने देखा था कि किस तरह शिवराज वहां पहुंचे थे और उनको रोका गया था, मिलने से रोका गया था कि आप दूर हो जाइए। चूंकि लोगों में काफी आक्रोश था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी जनता से दूर नहीं हो सकता। और सामने देखा कि कुछ देर बाद ही उन्होंने सारी स्थितियां सामान्य कर दी थी। और ये शायद एक बेहतर रास्ता होता है जो संवाद के जरिए आप मैदान में होते हैं, संवाद यदि करते हैं तो जो आपके बीच में कहीं ऐसा कोई रास्ता बन रहा है, अवरोध बन रहा है, तो वो भी दूर होता है। लेकिन आप घर में जाकर बैठ जाएं और बात ना करें तो फिर लगता है व्यक्ति को कि मुख्यमंत्री है और बात भी नहीं करना चाहते। संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर, किस तरह से आज संवाद करने वाले हैं ये संदीप से मैं समझ लेता हूं। संदीप, बहुत सारे कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री जी के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आज का मुद्दा है कि संवाद से बनेगी बात। हमने देखा है, जैसा सुनील भी बता रहे थे, कि संवाद के जरिए ही मुख्यमंत्री जनता के बीच में सीधे रहते हैं। लेकिन आज किस तरह का संवाद देखने को मिलने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग लोग हैं जिनसे वो बात करने वाले, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, क्या इसमें भी कहीं कोरोना को लेकर ही बात होने वाली है? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण खासतौर से 4 जिलों में लगातार बढ़ा है, वो कहीं न कहीं सरकार के लिए समस्या का सबब बनता जा रहा है। सरकार अपनी स्तर पे लगातार कोशिशें भी कर रही है कि किसी भी तरह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण को खत्म किया जाए, मरीजों को स्वस्थ करके उनके घर सकुशल भेजा जा सके। रही संवाद की बात, तो यहाँ पर देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि जब एक से अधिक ब्रेन यानी एक से अधिक लोगों का दिमाग जुड़ता है तो उसमें कई सारे विकल्प आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, और यहाँ पर वही चीजें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्यादा से ज्यादा लोगों से अगर संवाद करेंगे तो यहाँ बहुत सारी तरह की बातें सामने आएंगी। लोग अपने अपने जो आइडियाज होंगे वो मुख्यमंत्री को देंगे और फिर उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बहुत काफी स्तर तक सहूलियत मिलेगी। और सरकार की जो कदम हैं जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो भी उन लोगों से संवाद के जरिए मुख्यमंत्री शेयर करेंगे। तो कुल मिला के इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो संवाद है एक सार्थक सेतु का काम करेगा और इससे कहीं न कहीं कोरोना जैसी लड़ाई में लड़ने के लिए प्रदेश सरकार को एक मजबूती प्रदान करेगा, बहुत सारे विकल्प प्रदान करेगा। जी, आज किस तरह की समीक्षा होने वाली, आज किस तरह के संवाद करने वाले मुख्यमंत्री?
देखिए, जैसे कि अभी आपकी बात हो रही थी आदरणीय सुनील जी से, एक अर्थशास्त्रियों की भी यहाँ पर एक टास्क फोर्स टीम बनाई गई है, जैसे कि बीजेपी की ओर से एक 11 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम बनाई गई है, तो यहाँ पर एक अर्थशास्त्रियों की भी टीम बनी है टास्क फोर्स की। जैसे कि इनकी अर्थशास्त्रियों ने करीब प्रदेश में 60,000 करोड़ के नुकसान की अभी तक आशंका जताई है। प्रदेश की सरकार को उन्होंने साफ साफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा है कि अब तक प्रदेश को करीब 60,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है ये लॉकडाउन के कारण। लिहाजा इसके कारण अगर इसी तरह से लॉकडाउन और आगे बढ़ता है तो सरकार को आगे चल करके काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और आगे चल करके आर्थिक स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी, जिससे प्रदेश की विकास व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठप हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल साधु संतों से भी उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की थी, उन सब चीजों को लेकर आज एक बार फिर इस कड़ी में आगे ये विचार विमर्श होगा, फिर से आज संवाद होगा कि आगे और क्या किया जा सकता है। कुछ जगहों पे साधु संतों में भी अभी तक कोरोना संक्रमण जो था तो अभी साधु संतों में नहीं पाया गया था, लेकिन साधु संतों में भी अब कहीं ना कहीं से कोरोना संक्रमण पहुंच रहा है। तो ये संदीप साधु संतों से जो बात हुई है, जो मुख्यमंत्री जी की बात हुई है, तो उसका ये माध्यम कहीं ढूंढ रहे हैं कि संवाद के जरिए यदि मुख्यमंत्री उनसे संवाद करते हैं तो क्या वो ये चाह रहे हैं कि लोगों के मन में एक मोटिवेशन, मतलब लोगों के मन में एक तरह से वो विचार ऐसे पैदा करें कि वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, ये भी एक मकसद था क्या साधु संतों से बात करने का? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि अगर धार्मिकता के आधार पर अगर हम बात करें तो लोग साधु संतों की बातों पर विश्वास करते हैं, उन पर लोगों की आस्था होती है। ईश्वर के बाद अगर लोग मानते हैं तो साधु संतों पर भी लोगों की काफ़ी आस्था होती है, तो इस बात में कोई शक नहीं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि संतों का हमेशा संरक्षण करती है और संतों से हमेशा राजकुमारी करती है, सलाह मशविरा करती है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर सरकार एक तरह से सेतु के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है साधु संतों को। और यहाँ पर कोरोना संकट काल में ये बात स्पष्ट सामने देखने को मिली है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार साधु संतों से संवाद कर रहे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जनता के बीच में साधु संतों से एक मैसेज भिजवाना चाहते हैं, एक ढाढ़स बंधवाना चाहते हैं। जनता में एक जो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के डर है, दहशत का माहौल है, तो उसको खत्म करने के लिए साधु संत भी अपनी ओर से अगर पुरजोर कोशिश करते हैं, वो अगर आम जनता बिल्कुल आप बने रहिए। आज के कार्यक्रम में मैं बता दूं, बीजेपी विधायक जिला अध्यक्षों से मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से वो बात करेंगे। 3 बजे मंत्रालय में न्यास समिति के सदस्यों की एक बैठक लेने जा रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें तो 4 बजे कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और 5 बजे कलेक्टर और सीएमएचओ से चर्चा करेंगे। और ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, मकसद यही है कि संवाद से वो बात रास्ता निकालते हैं। मुख्यमंत्री अभी तक हम देख चुके हैं, चाहे शिवराज साधु संतों की बात हो, अर्थशास्त्रियों की बात हो, जैसा संदीप बता रहे थे, अर्थशास्त्रियों से उन्होंने चर्चा की। चर्चा के दौरान ये रास्ता निकालने का प्रयास किया है कि आगे चलकर जो जिम्मेदारी है, जो चुनौतियां बढ़ने वाली है, उन चुनौतियों से हम कैसे काम करेंगे। आज भी बीजेपी विधायक दल, जिला मंडल अध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारियों से संवाद करेंगे, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। उसके अलावा दोपहर 3 बजे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, न्यास समिति के सदस्यों से बैठक लेंगे। 4 बजे कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक लेंगे, लेकिन उसके अलावा 5 बजे कोरोना से निपटने के लिए जो एक्शन में शिवराज नजर आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक्शन वही दिखाई देगा जब वो अलग अलग कलेक्टरों से, जिले के कलेक्टरों से बात कर रहे होंगे और साथ ही जो लोग हैं उनसे समझ रहे होंगे। चलिए, इस वक्त राजपाल सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के काम करने की शैली कुछ अलग रही है। बीते 15 वर्षों में भी हम देखें, लेकिन इस वक्त कोरोना के संकट से मध्य प्रदेश और देश जूझ रहा है। हम ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में शायद परिणाम कुछ सार्थक होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री ये मानकर चल रहे हैं कि संवाद से रास्ता बन जाएगा? इस बीच में उन्होंने साधु संतों से बात की है, अर्थशास्त्रियों से बात की है। क्या ये रास्ता जो बनता है वो संवाद से बनता है, राजपाल? जी हाँ, देखिए, समस्या कोई भी हो, कितनी भी विकट समस्या हो, चाहे कितनी भी छोटी समस्या हो, समस्या का समाधान संवाद से समाधान ये होता है। ये हम व्यक्तिगत अपने निजी जीवन में भी देखते हैं, सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं और शासन प्रशासन के काम में भी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जब संवाद होता है तो संवाद में से समाधान निकलने की स्थिति बनती है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो उनकी कार्य करने की जो पद्धति है और जो जिस प्रकार की उनकी जो एक कार्य प्रणाली है, वह कहीं ना कहीं संवाद की है। आप देखेंगे कि समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों से उन्होंने
सदैव ही संवाद करने का काम किया है और उस संवाद में से ही रास्ता निकालने का काम किया है, समस्याओं का समाधान निकालने का काम किया है। आज देखेंगे आप कि लगातार पिछले कुछ दिनों से वो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं, भिन्न बुद्धिजीवियों से बात कर रहे हैं, साधु संतों से बात कर रहे हैं, हमारे मान बिंदुओं से बात कर रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं से पूरे मध्य प्रदेश में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करने वाले हैं। के और लोगों से भी उन्होंने बात की है और भी बात करने वाले हैं। और ये सारी बातचीत के बाद में कहीं ना कहीं आज वो प्रशासनिक अधिकारियों से, विशेष करके कलेक्टर से भी बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह जहां जन समुदाय, जन सामान्य से बात करने वाले हैं, समाज के विशिष्ट लोगों से बात करने वाले हैं, उसके साथ साथ में वे उन फीडबैक जो प्राप्त होगा उस संवाद से, जो चर्चा से जो समाधान प्राप्त होगा, उस समाधान पर कहीं ना कहीं राज्यपाल जी इसमें कहीं ये भी दिखाई देता है कि कई दफा हम देखते हैं, हालांकि ये आरोप दोनों ही सरकारों पर लगते रहे, चाहे पूर्ववर्ती आपकी सरकार रही हो या कमलनाथ जी की सरकार रही हो, कि जो अफसर हैं वो मुख्य जो बातें हैं, जो जनता की बातें हैं, वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाते हैं और बीच में एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है। तो क्या संवाद के जरिए मुख्यमंत्री ये समझते हैं इस बात को कि ये जो फीडबैक है वो प्रॉपर तरीके से फीडबैक मिल जाएगा? जैसे आप पार्टी के लोग हैं, आपसे भी आज वो बात करने वाले हैं, तो ये भी एक उसमें रास्ता होता है कि मुख्यमंत्री के पास? जी हाँ, निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है, प्रशासनिक अधिकारियों तक ही नहीं पहुंच पाते तो वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। परंतु बहुत सारी बातें ऐसी है, जब राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में जब हम काम करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो वहां से जो फीडबैक प्राप्त होता है और उस फीडबैक में से कुछ उपयोगी बातें जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब उसको प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता है, तो उस बात का एक अलग तरह का वजन हो जाता है, वो एक टास्क में आ जाता है काम और वो वर्क हो जाता है। अगर उसी बात को जी, आप बने रहिए राजपाल जी मेरे साथ। इस वक्त दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीते कुछ दिनों से संवाद के जरिए बात बनाने की कोशिश में लगे हैं मध्य प्रदेश में, और चाहे वो कोरोना का संकट हो या अन्य किसानों की समस्या हो। क्या आपको लग रहा है कि संवाद से ही बात बन पाती है या इसमें कांग्रेस का नजरिया कुछ और है? मनोज जी, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि संवाद करेंगे तो निश्चित उसमें कुछ ना कुछ हल निकलता है, पर हल जब निकलता है जब हल निकालने वाला उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे। संवाद करके आप संवाद छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने बात करी भूल गए, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अभी तक रिजल्ट यही देखने में आया, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा पूरा करती है, जिसको सीधी शुद्ध नौटंकी पूरी करती है, पर नौटंकी करने के बाद उसके उस चीज को भूलना, क्योंकि नौटंकी करना इम्प्लीमेंट कुछ है नहीं। तो दिक्कत यही है, यदि इम्प्लीमेंट करते तो शायद आज इंदौर के जो हालात हैं वो हालात इंदौर के नहीं होते। पहले तो इंदौर के अंदर उन्होंने जो मध्य प्रदेश का प्रमुख आज की डेट में विपक्षी जो आने वाले समय में फिर सरकार में हम 100% आने वाले हैं, क्योंकि यह स्थिर सरकार है, तो इस सरकार को आज कांग्रेस के साथ में प्रॉपर संवाद नहीं किया इन्होंने। वहां पर जो स्थानीय लेवल पे मामले थे उन पर चर्चा सही तरीके से नहीं करी। जब स्थानीय विधायकों ने प्रशासन से बात करी, मुख्यमंत्री जी ने तो संवाद की स्थिति का पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर जब इंदौर के अंदर प्रशासनिक व्यक्तियों से स्थानीय विधायकों ने बात करी कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं पर कांग्रेस के साथ में आप संवाद नहीं कर रहे हैं, अन्य दूसरे दलों के संग संवाद नहीं कर रहे हैं, तब आपने संवाद किया पर उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज स्थिति यही है मध्य प्रदेश में कि आप सिर्फ एकला चलो की राजनीति पे काम करने वाले लोग हैं, ये इनकी सोच है। मतलब संवाद मुद्दा, आप कांग्रेस का ये कहना है कि संवाद ठीक है, संवाद से काम होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि अकेले के खुद दिखाना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा कुछ आपका कहना है? बस जी बिल्कुल, अकेले चलो की है, अकेले निर्णय लेने की। राज्यपाल जी, जी हाँ, सुन रहे हैं आप? ये देखिए, कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी महामारी के समय भी उनको राजनीति दिख रही है, उनको सरकार की अस्थिरता दिख रही है। अरे भाई, आज तो कांग्रेस सकारात्मक पक्ष में आए, वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। स्थिर है अस्थिर है हमारा समय बताएगा, परंतु कांग्रेस को ये चाहिए कि अच्छे रचनात्मक सुझाव करें तो वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर आपकी बात को भी महत्व देंगे, क्योंकि जब समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से वो बात कर रहे हैं तो क्या आप लोगों की बात नहीं मानेंगे, क्या आपसे बात नहीं करेंगे? परंतु आपको सकारात्मकता लानी पड़ेगी। कांग्रेस के लोगों से बात ही नहीं की, यदि इंदौर में बात कर ली होती तो रास्ता कुछ और होता। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे निर्दलीय हो, हर जनप्रतिनिधि से, हर पार्षद स्तर तक के व्यक्तियों से प्रशासन के लोग बात करके उनके फीडबैक के अनुसार काम करने का प्रयास वो कह रहे हैं कि एकला चलो, नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एकला चलो, मतलब खुद अपने आप को दिखाना चाहते हैं शिवराज जी।
नहीं, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के नाते तो निर्णय तो अकेले को उनको करना पड़ेगा, उनकी कैबिनेट को करना पड़ेगा। अब उस निर्णय के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को बिठा के बात करेंगे और निर्णय करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। आप सुझाव दीजिए, आपके सुझाव अगर सकारात्मक होंगे, समाज के हित में होंगे, इस महामारी से लड़ने के हित में होंगे, तो निश्चित तौर पर उनको शामिल किया जाएगा। तो सकारात्मक सुझाव दे दीजिए दुर्गेश जी, सकारात्मक सुझाव की अपेक्षा लगाकर बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार। बिल्कुल मनोज जी, ये हास्यास्पद बातें करते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि सुझाव देगा वो सकारात्मक होंगे। अब इनकी सोच यदि नकारात्मक हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये जो सुझाव होते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो करना भी होता है तो उसको स्वरूप इसलिए बदलते हैं या उसका थोड़ा सा चेंज लाने का प्रयास इसलिए करते हैं कि सिर्फ मोहर इनकी लगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मोहर लगाओ। आप ये बताओ कि आपने कोरोना से देश को, प्रदेश को बचा लिया, पर बचा के दिखाओ। सिर्फ ड्रामा मत करो, सिर्फ रोज पैम्पलेट जो पब्लिसिटी के नाम पे आप अपना करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश में आज खर्चा कर रहे हो वो बंद करके आप जनता के हित में काम करो। आप अपना केवल चेहरा दिखाने का और अपनी बात को केवल इसलिए कि नहीं साहब हम सब कुछ करने वाले लोग हैं, ये ना करें। यदि उदाहरण लेना है तो छत्तीसगढ़ ले लें, राजस्थान के अंदर भी देख लें, भीलवाड़ा में जिस तरीके से हुआ था, कांग्रेस की सरकारें हैं, आपको वहां से मार्गदर्शन मिल सकता है। देख लें वहां पर लड़ने की क्षमता और लड़ने का प्रयास और कैसे लड़ा जाता है। मध्य प्रदेश किस तरीके से आज इंदौर को, भोपाल को पूरी तरह से कोरोना की आग में झोंके जा रहा है, ये एक दुर्भाग्य है। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा मैं। मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, क्या कहेंगे आप? ऐसा कह रहे हैं कि आपने झोंक दिया, संवाद तो करते रहे लेकिन काम नहीं कर पाए। नहीं, ये तो कांग्रेस का, चूंकि उनको विपक्ष में और आरोप लगाना तो आरोप लगाएंगे, परंतु आप देखेंगे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री उस समय पूरे मार्च के महीने में क्या करते रहे। पूरे महीने में इंदौर में जो है जिस प्रकार से महामारी बढ़ती रही और इनकी सरकार होते हुए भी एडवाइजरी जारी होने के बाद भी ये देखो आरोप प्रत्यारोप की बात है, इनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस बात पे जाना चाहता हूं कि ये एक संवाद के माध्यम से समाधान की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के नागरिक के नाते हर व्यक्ति ने आके सकारात्मक सुझाव देना चाहिए, इस महामारी से लड़ने की बात करना चाहिए। राजनीति करने के लिए तो हम इस महामारी से लड़ने के बाद में खूब कर लेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी कर लेंगे, परंतु अभी तो सकारात्मकता के साथ में इस महामारी से लड़के समग्र मानव जाति को बचाने का संकल्प लेने का काम हमको करना चाहिए। चलिए राजपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल मेरे साथ जुड़े और साथ ही दुर्गेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवाद के जरिए बातों को करना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त संदीप जुड़े हुए हमारे संवाददाता। एक छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप से जरूर लेना चाहूंगा। संदीप, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और जब इस तरह के मुद्दे आते हैं कई दफा हम देखते हैं कि संवाद से ही बात बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप और हम दफ्तर में काम करते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो संवाद नहीं होगा तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं। आज संवाद के जरिए क्या क्या मुख्यमंत्री करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर संवाद के मामले में अगर हम बात करें तो संवाद में इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होना है केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक है। लिहाजा इसीलिए अब संवाद की कड़ी यहाँ पर कहीं न कहीं जोर पकड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग स्तर में और सभी वर्गों से, और सभी चाहे अधिकारी वर्ग हो, साधु संतों और शास्त्री हो या अन्य कोई जो माध्यम हो, सभी से यहाँ पर संवाद स्थापित कर 3 मई तक क्या स्थिति निर्मित होती है मध्य प्रदेश की, इन सब चीजों को लेकर के फीडबैक भी ले रहे हैं, अपनी तरफ से वो जानकारियां भी दे रहे हैं, और 3 मई के बाद क्या कदम उठाने हैं सरकार को, कुल मिला के उसका निचोड़ यहां पर निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से भी संकेत दिए गए हैं कि करीब 4 जिलों में मध्य प्रदेश के, इनको छोड़ करके बाकी अन्य जिलों में अब ढील दी जा सकती है 3 मई के बाद। तो इन सब चीजों को यहीं से हम एक तरह से हम जोड़ते हैं कि कुल मिला के ये 3 मई के बाद की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए यहां पर संवाद को एक माध्यम बनाया गया है। बिल्कुल संदीप, चलिए धन्यवाद आपका, और साथ ही मेरे साथ सुनील श्रीवास्तव भी जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में अब सरकार लगातार, खासकर शिवराज जी की पहचान ही इस रूप में होती है कि वो लोगों के बीच संवाद के जरिए अपनी बातों को पहुंचाना भी चाहते हैं, और एक फीडबैक के जरिए जो दिक्कतें हैं, जिस संकट से हम जूझ रहे हैं, उस संकट को कैसे हल किया जाए तो उनको भी जोड़ना चाहते हैं। और सीधे तौर पर जब आप जनता से सीधा संपर्क बनाएंगे तो बहुत रास्ते आसानी से खुल जाते हैं, क्योंकि यदि आपकी दूरी बनी है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो मन में ही इतने सारे विचार आ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि सरकार काम कर भी रही है या नहीं कर रही। लेकिन शिवराज जी इस बात को जानते हैं और इसीलिए उनको मॉस्ट लीडर माना गया। और पिछली सरकार में यही एक सबसे बड़ा आरोप था कि कांग्रेस की सरकार जब बनी तो मुख्यमंत्री थे वो सीधे लोगों से नहीं मिल पाए, संवाद नहीं कर पाए, और संवाद के कारण ही जो 22 लोग थे वो छोड़कर चले गए। चलिए
ये एक अच्छा रास्ता है, संवाद के जरिए यदि बात बनती है, लेकिन कोरोना का संकट है और संकट में यदि संवाद से कोई समाधान निकलता है तो हम भी यही चाहते हैं। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।